यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश संस्कृत कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि का 18वां पाठ सुभाषितानि। इससे पहले मैं कुछ बालकों की सुगमता के लिए शब्दार्थ बताना चाहूँगा जो आगे हमें मदद करेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थाः, शब्द और अर्थ। ईर्षि, ईर्षि का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला। खलस्य अर्थात दुष्ट। वरम अर्थात श्रेष्ठ। क्रोधनः, क्रोधनः का मतलब होगा क्रोध करने वाला। घृणी, घृणा करने वाला। रमन्ते अर्थात निवास करते हैं। तमः अर्थात अंधकार। अब चलते हैं हम पाठ की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सुभाषितानि, पाठ का नाम है सुभाषितानि। इसमें कुछ श्लोक रहेंगे जो हमारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करने में सहायक होंगे। तो ये जो सुभाषितानि है, सुभाषितानि कहते किसे हैं? सुष्ठुः भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात सुंदर कहे हुए वचन। सुंदर वचन, अब सुंदर वचन हम गा कर के भी कह सकते हैं, पर सुंदर वचन उन्हें ही कहा गया है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। उन वचनों को हम सुभाषित वचन कहते हैं, सुंदर वचन कहते हैं। तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं और तत्पश्चात उसका हम अर्थ जानेंगे। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा स सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। क्या बताया? सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः, अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे उसके सभी कार्य सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ पर वही बताया कि यथा यथा ही पुरुषः, जैसे जैसे पुरुष कल्याण में अपना मन लगाता है, जब हमारी बुद्धि सकारात्मक दिशा में गति करने लगती है, हम जब हमेशा सकारात्मक विचारों को धारण करके और कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से हम फिर सफल होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर यही बताया गया है और बताया गया है कि जो व्यक्ति हमेशा अच्छे विचारों को रखता है, अच्छी वाणी बोलता है, अच्छा सोचता है, तो उसके हाथों से फिर हमेशा अच्छे ही कर्म होते हैं जिनका परिणाम भी सुखद होता है। आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 2 है, इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के लोग जीवन में दुखी होते हैं। तो यहाँ पर बताया है षडेते नित्य दुखिताः, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम श्लोक को पढ़ेंगे। ईर्षी घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। क्या बताया? ईर्षी घृणी न संतुष्टः, अर्थात ईर्षा करने वाला, किसी से घृणा करने वाला, और न संतुष्टः अर्थात असंतुष्टः। यहाँ पर न समास हम कर सकते हैं, न तत्पुरुष। न संतुष्टः इति असंतुष्टः, जो वस्तुओं से और किसी भी प्रकार से वह संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट का मतलब होता है कि जो वस्तु हमारे पास है, जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, उसको छोड़ करके और उससे ज़्यादा पाने की इच्छा करना। जो वस्तु हमारे पास है उसका उपभोग न करना, और बल्कि हमेशा ये सोचते रहना कि इतना मिला मुझे, अब और मिल जाए। तो जिन वस्तुओं को हम भोग सकते हैं, जो चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में मिल गई हैं, इसके बाद भी उनके बारे में सोचते रहना, उसी को यहाँ पर असंतुष्ट कहा गया है। आगे हम अर्थ पढ़ेंगे इसका। ईर्षि घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः। तो यहाँ पर क्या बताया? ईर्षि मतलब ईर्ष्या करने वाला, है ना। घृणा करने वाला, असंतोषी, जो कि अभी मैंने आपको
स्पष्ट किया। क्रोधी अर्थात क्रोध करने वाला, शंकालु प्रवृत्ति, शंकालु यानी किसी के ऊपर शक करना, बेवजह शक करना और हमेशा उसके बारे में कुछ गलत विचार रखना। अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करने जा रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से उसके बारे में वही सोचना कि ये गलत तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब शंकालु प्रवृत्ति का होना, तो जो हमें दुखदायी हो सकता है। तो शंकालु होना। और क्या बताया, दूसरे के भाग्य पर निर्भर रहने वाला, ऐसे 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कौन कौन? ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शंकालु और दूसरे के भाग पर रहने वाला। तो यहाँ पर दूसरे के भाग में रहने वाला, ये हम गुरुजनों के मुख से भी सुने हैं कि दूसरे के उसमें रह करके, है ना, कभी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। पराधीन सुख सपने नाही, यानी पराधीन रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे हमारा देश जब परतंत्र था अर्थात अंग्रेज़ों के अधिकार में था, अंग्रेज़ों ने इस देश के ऊपर आक्रमण करके और जालसाजी करके और इसे क्या कर दिया था, इसे परतंत्र कर लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो हम परतंत्र थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो हमारी उस समय की जो स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। पूरा देश जो है वह कष्ट के भंवर में था। और जब बड़े बड़े हमारे जो वीर सपूत हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, तो बहुत सारे ऐसे जो वीर सैनिक थे और वीर योद्धा थे और देश प्रेमी थे, तो जिनसे जिस प्रकार का जो भी सहयोग बना उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ पर वही बताया कि जब व्यक्ति परतंत्र होता है, जब व्यक्ति किसी के अधिकार में, किसी के आश्रय में रहता है, तो वह अपना निजी जीवन, स्वयं का जीवन नहीं जी पाता है। तो इस प्रकार ये क्या हैं, ये ऐसे 6 लोग हमेशा क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। क्या बताया यहाँ पर? दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या बताया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, यानी जो दुष्ट व्यक्ति होता है, खलस यानी जो दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर उसके पास विद्या आ गई तो वह उससे विवाद करेगा, अगर उसके पास धन आ गया तो वह घमंडी हो जाएगा, और अगर उसके पास शक्ति आ गई तो वह दूसरों को पीड़ा देगा। किंतु अगर साधु के पास यही गुण है, अगर साधु के पास विद्या होगी तो विद्या क्या करेगा, वो विद्या से वह क्या करेगा, ज्ञान के लिए रहेगा, है ना, लोगों को ज्ञान बताएगा, लोगों के कष्टों को दूर करेगा। और अगर उसके पास धन है तो धन क्या करेगा, धन से वह लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा, अर्थात उसी धन का वह दान करेगा। और अगर उसके पास शक्ति है तो वह उससे दूसरों की रक्षा करेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के समझने वाली बात यह है कि रावण के पास और राम के पास, दोनों के पास ये तीनों चीज़ें थीं, पर एक ने अपना विनाश कराया और एक संसार में आज भी पूजित हो रहा है ना। तो जिस प्रकार से रावण के पास बुद्धि भी थी, उसके पास विद्या भी थी, शक्ति भी थी, पर उसने उनका गलत प्रयोग किया और आज हम उसका परिणाम जानते हैं। और भगवान राम के पास भी विद्या थी और धन भी था, शक्ति थी, पर इन तीनों चीज़ों का उन्होंने क्या किया, लोगों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग किया। तो आज वह ईश्वर बनकर के और हमारे बीच में है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें समाज को दिशा देने के लिए, समाज को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए
इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन एक एक श्लोकों को भी आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, राष्ट्र के बारे में यह श्लोक है कि हम अपने राष्ट्र को किस प्रकार माने और राष्ट्र हमारे लिए क्या महत्व रखता है। राष्ट्रम मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्वं मे स्वराष्ट्रकम। क्या बताया? एक व्यक्ति जो देश प्रेमी होता है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। क्या कहता है कि मेरा राष्ट्र मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा प्राण है, मेरा मालिक है, मेरा धन है, मेरा सुख है, मेरा बंधु है, प्रियजन है, सखा है, भाई है, स्वराष्ट्र मेरा सर्वस्व है। यानी यहाँ पर सब कुछ स्वराष्ट्र को यानी राष्ट्र को ही माना गया है। तो इससे इस श्लोक को पढ़ने से हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी। हमारे देश के लिए क्या कर्तव्य हैं, समाज के लिए क्या कर्तव्य हैं, उन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होगा। तो निश्चित रूप से इसका हम सब आत्मसात करें, इसे मानें। ऐसा आगे चलते हैं। अब यह जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये श्लोक किसके बारे में है? यह नारी के बारे में, स्त्री के बारे में है। आज आप देख सकते हैं कि सरकार और पूरा देश के जो अच्छे लोग हैं सब चाहते हैं कि भाई नारियों की व्यवस्था हो। नारियों व्यवस्था अर्थात समाज में नारी का स्थान जो है वो जैसे आदिकाल में था, है ना, कि अब हमारे जो वेद पुराण हैं यही बता रहे हैं। क्या? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। क्या बताते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। क्या बताया है? जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अब हम इसे थोड़ा और समझेंगे। जहाँ नारियों की पूजा होती है, तो नारियों की पूजा इन द सेंस ऐसा नहीं कि उन्हें बैठा करके उनकी आरती उतारना, नहीं, उन्हें समाज में वही स्थान देना जो पुरुषों के लिए है। उन्हें कमतर नहीं आंकना चाहिए। और जिस प्रकार से पुरुष को पढ़ने की सुविधा है, किसी भी कार्य को करने की सुविधा है, चाहे वह सेना में भर्ती होना हो, चाहे वह शिक्षक का दायित्व हो, चाहे वह वैज्ञानिक हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे समाज को दिशा देने वाला नेता हो या नेत्री हो, ठीक है। तो नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री जो भी हो, तो हमें स्त्रियों को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। उनका भी वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुष का है। और ये चीज़ें किस में बताई गई हैं? वेदों में, पुराणों में पहले से ही बताई गई हैं कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है देवत्व वहीं पर होता है। देवत्व का मतलब होता है एक व्यवस्थित बुद्धि। जिस व्यक्ति के अंदर एक व्यवस्थित बुद्धि है, जो समाज के लिए रचनात्मक है, जो समाज के लिए सुधारात्मक है, ऐसी बुद्धि ही देवत्व की निशानी होती है। ठीक है। हम आप देखते हैं कि भगवान शंकर को हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो उसमें हमने मूर्ति में देखा कि आधे में शिव बने होते हैं और आधे में पार्वती बनी होती हैं। तो यहाँ पर भी यही अर्थ है कि समाज में जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार नारी का है। वहाँ पर अर्धनारीश्वर, आधा उसमें नर है और आधा ईश्वर, अर्थात नर और नारी दोनों आधे आधे बने हैं। यानी समाज में जो पुरुष है उसका 50% अधिकार है और स्त्री का भी उस समाज में, उस घर में 50% का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि 60-40 का रेशो हो, नहीं, 70-30 का रेशो हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 50-50 का रेशो होना चाहिए। ठीक है। जो अधिकार पुरुष को हैं वही अधिकार महिला को भी होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है
कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, उन्हें उनका सम्मान मिलता है, वहाँ पर देवत्व वाली बुद्धि का निवास होता है। और जहाँ पर उनका अपमान किया जाता है, जहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, वो चाहे धन के लिए हो, चाहे पुत्र के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, तो वहाँ पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। क्या बताया? वहाँ पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। आगे चलते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बांधवाः। अर्थ पढ़ेंगे। सत्य रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता, धर्म रूपी भाई, दया रूपी सखा, शांति रूपी पत्नी, क्षमा रूपी पुत्र, ये 6 मेरे पारिवारिक मित्र हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया कि परिवार के जो हमारे मित्र हैं, यानी एक सुखी रहने वाले व्यक्ति का ये अनुभव है। क्या कहता है? जिस व्यक्ति ने सत्य को माता मान लिया है, ज्ञान को पिता मान लिया है और धर्म को अपना भाई बना लिया है, दया को उसने अपना मित्र मान लिया है, शांति को अपनी पत्नी मान चुका है और क्षमा रूपी जो गुण है उसको उसने पुत्र मान लिया है, तो वह क्या कहलाता है? वही व्यक्ति समाज में सुखी रह सकता है। तो अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुखों का आगमन होगा। षडेते मम बांधवाः, ये 6 मेरे भाई बंधु हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है पुत्र के शिक्षित कराने का फल क्या होता है। ठीक है। वरमे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणा अपि। क्या कहा? एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, न कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। जैसे अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, न कि सैकड़ों अनगिनत तारे। अब यहाँ पर हम और समझ लें। वरम एकः गुणी पुत्रः, यानी वरम यानी पर्याप्त है। कैसा? गुणी पुत्र। अगर वरम एकः वरम गुणी पुत्रः पर्याप्तः, यानी अगर किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक पुत्र है ना, और अगर वह पढ़ा लिखा है, उसको हमने अच्छी विद्या दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छा समाज दिया है, तो वह पुत्र जो है 100 मूर्ख पुत्रों से कहीं ज़्यादा वह सम्मानित है। ठीक है, मूर्ख पुत्रों से कहीं ज़्यादा उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एकः चंद्रमा तमः हन्ति, एक अकेला चंद्रमा ही आकाश और पृथ्वी का जो, धरती का जो अंधकार होता है उसको वह नष्ट कर देता है, जबकि हजारों जो तारागण होते हैं वह अमावस्या के दिन जो है और पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा कोई एक पुत्र ही क्यों ना हो, पर अगर वह शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उसको हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो निश्चित रूप से वह उन 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। आगे चलते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थ पढ़ेंगे। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन महत्वपूर्ण हैं। परोपकार से पूर्ण होता है और दूसरों को कष्ट पहुँचाने से पाप होता है। यहाँ पर पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है कि हम पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। तो चूँकि हमने जो हमारा सनातन धर्म है, तो उसमें सनातन संस्कृति में हमने पढ़ा है, देखा है कि उसमें 18 पुराण जो वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई है। तो पुराण भले 18 हैं, है ना, 18 पुराणों का जो वर्णन मद्वयम भद्वयम चैवाभ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम कुस्काणी पुराणानि पृथक पृथक, ऐसे 18 पुराणों का नाम इस श्लोक में बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, जो विद्या अर्थात सुविद्याएं हैं,
जिसमें अच्छी चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो उनमें केवल 2 ही बातें सिखाई गई हैं। वेद व्यास जी ने जो 18 पुराणों को लिखा है, उनमें 2 ही बातों को मेंशन किया गया है, बताया गया है कि परोपकार करना ही, यानी दूसरे की भलाई करना ही पुण्य है, और दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना ही क्या बताया है, पाप है। ठीक है, अर्थात बुरे कर्म हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज के इस ज्ञान सत्र में आप सभी लोगों को इन श्लोकों के अर्थों को, श्लोकों को पढ़ करके और आपको अच्छा लगा होगा। हम सब जीवन में अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई प्रश्न है पाठ से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके उन प्रश्नों का उत्तर अविलंब दिया जाएगा। और इसे शेयर करें, लाइक करें। जो चैनल में अभी नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि छात्रों को और अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।